ये बहुत ही दुखद घटना है और दिल को दहलाने वाली घटना है, हृदय विदारक है, दर्दनाक है और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है तो ऐसा लगता है सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। सरकार के तमाम महत्वपूर्ण अंग हैं, जिलों में वो पुलिस व्यवस्था है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, उनके एसडीएम्स लोग हैं, तो कहीं न कहीं इस बात की चूक कहिए या उपेक्षा कहिए, नजरअंदाजी कहिए कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जानकारी भी है, तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए था। अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से यहाँ संवेदना प्रकट करना चाहूँगी और भगवान से यही प्रार्थना है कि जिनके साथ ही हुआ है उनके परिवार को ताकत दें। इतना बड़ा गहरा सदमा बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते हुए इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना और कोई प्रावधान ना हो, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, ये उनसे उम्मीद है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से ह्यूमन लाइव्स विद नो डिग्निटी और ना ही उनकी कोई जान का कोई मोल है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री को। हाथरस घटना पर अब तक जो कुछ हुआ है, जांच वांच बैठा दी गई है, क्या आप लोग इस जांच से संतुष्ट हैं? क्यों ये घटना हुई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था, जो आपसे निकलकर सीधा मैं वहीं चला गया था और वहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ था, कोई रोने वाला भी नहीं था। इस तरह का माहौल वहाँ था, लाशें पड़ी हुई हैं बर्फ की सीढ़ियों के ऊपर, एक छोटे से बच्चे की भी लाश पड़ी हुई थी। तो मन इतना एकदम वो हुआ कि ना तो समझ में आ रहा था क्या करे, देखे क्या, किस तरह से, कौन शब्द ही नहीं है जिनको अंदर में उस हालात का वर्णन कर सके। सरकार को चाहिए सबसे पहले, चूँकि अब जो कुछ होना था वो हो गया, अभी तो वहाँ ऐसा कोई पेशेंट भी नहीं था जिसके मेडिकल सुविधाओं से ज़्यादा चाहिए और कोई बहुत इमरजेंसी मुझे लग रही हो। चूँकि 9 पेशेंट थे, वो ठीक थे, स्टेबल थे। तो अब तो सरकार को चाहिए कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे और फिर इसकी जांच करे कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। क्या लग रहा है आपको कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है? देखिए, लापरवाही दोनों स्तर पर भी है। लापरवाही तो है ही, अगर इतने आदमियों का आने की उम्मीद थी, आयोजकों को भी बताना चाहिए था और प्रशासन को अपना आप इंतजाम करना चाहिए था। प्रशासन ने सारा उनके अमले जमले पे छोड़ा हुआ था। तो ये तो जांच के विषय हैं, ये तो जांच तो होती रहेगी। बहरहाल ये घटना बहुत बड़ी घट गई, बहुत दुखद है। इमरान मसूद सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनका कहना है कि सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे और जो हालात उन्होंने देखी वो बहुत ही दर्दनाक थी और इसकी एक उच्च स्तरीय अच्छी जांच होनी चाहिए कि आखिर लापरवाही किसकी तरफ से हुई, क्यों हुई। प्रशांत, न्यूज़ 24। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। सर, हाथरस में जो घटना हुई, अब तक क्या फीडबैक आप लोगों को गाँव से मिला है और क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी लगती है कि ये क्या लापरवाही हुई? मैं समझता हूँ इसमें आयोजनकर्ता भी जिम्मेदार है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसके साथ साथ जिन्होंने परमिशन दी वो प्रशासन भी जिम्मेदार है। आपकी आंखों के सामने इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई इमरजेंसी द्वार था?
क्या वहाँ मेडिकल सुविधाएं थी, जिस रास्ते से गुजरना उस रास्ते पे क्या इंतजाम, कितने लोग तो सही समय पर मेडिकल न मिलने के कारण मर गए। बाबा का नाम शायद क्या कुछ को लेकर के भी जिसमें खबर खड़े किया जा रहा है, मेन आयोजनकर्ता लोग कौन कौन थे, और आपने कुछ अलग से जांच की मांग की? मैंने हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की है और ये 2 लाख का मौका बढ़ा के 50 लाख। प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता, जिन्होंने ये मांग की है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि हाथरस में आखिर ये घटना क्यों हुई जिसमें महिलाओं और बच्चों की जान गई। शानदेह हाथरस हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा है। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई, दुर्घटना दुखद है, ये घटना दुखद है, लोग मर्माहत हैं और लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। जांच बैठा ली गई है, मुख्य सचिव, डीजीपी और कई मंत्रीगण घटनास्थल पर हैं। 2 लाख रुपए दिवंगत को, 50,000 रुपया जो घायल है उनको सहायता सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे प्रकरण को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा, जांच बैठा ली गई है, जो भी दोषी होगा वो कड़े जो दंड का आयोजक पात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जांच आ जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़े दंड का पात्र होगा। हाथरस हादसे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, आयोजक को 80,000 लोगों को इकट्ठा करने का परमिशन था, लेकिन 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए उस जगह पे। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से बाबा बाजार विकसित हो रहा है, इस पे रोक लगानी होगी। अनियंत्रित तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 2.5 लाख 3 लाख भीड़ इकट्ठा करना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे घटना की अगर आप जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए जाएंगे। गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसे अपने आप को स्वघोषित बाबा जो है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये अपने आप को धर्म का प्रचारक बताते हैं, इन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है, आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा हुई है? अभी तो जो मुझे जानकारी मिली है उसमें सिर्फ आयोजक का नाम है। तो क्या जो व्यक्ति ऐसे अंधविश्वास का प्रचार कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? 121 लोगों की जान चली गई, मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं, क्या घोषणा करके आते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री जी को पर्याप्त मुआवजा उन परिवारों के लिए घोषित करना चाहिए जिससे उनके इस गहरे घाव पर मरहम लग सके। ये कोई छोटी और सामान्य घटना नहीं है। इस देश में क्या इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक है? इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे सवाल। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। हाथरस हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हाथरस की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों की धार्मिक भावना, लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रशासन ने अनुमति क्या दी, किन शर्तों पर दी, और उन शर्तों का यदि पालन नहीं हो रहा था तो उसके लिए क्षेत्रीय थाना और क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। मृतकों के साथ और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है और घायलों का 100% खर्च करके उनकी जान बचाने का प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों को वहां पे आने का परमिशन था, लेकिन 2.5 लाख के आसपास लोग वहां पहुंचे। अब इस पर टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करूंगी जब जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी तो जांच के आदेश देंगे, मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई भी करेंगे, मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस प्रकार की उच्छृंखलता, अकर्मण्यता को बर्दाश्त सामान्यतः नहीं करते। तत्काल आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अभी तक जब जांच की मांग मैं कर रहा हूं और जांच के आदेश है तो उस पर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। मनोज झा मेरे साथ हैं। सर, हाथरस की घटना पे क्या कहेंगे? ये मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछिए अब जाकर के। 1.5 घंटा बोलते रहे, 125 लोग से ज्यादा की मौत हो गई, हृदय विदारक। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र मुजरा के स्टाइल में बोलते रहे। ये हादसों का देश बन के रह गया है। ऑक्सीजन की कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट एक फंडामेंटल फीचर होता है, कहीं नहीं। एक तस्वीर वायरल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ वो बाबा है। अब वो आप लोगों को इसी की चिंता ज्यादा है। आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री जी थे, उस पर कभी पूछा?
हाथरस हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी हैं। मैम, जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेग्लिजेंस तो है। अब मैं कुछ कहूँ तो ये पता नहीं क्या क्या शब्द यहाँ से सुनाई देती है। कोई कुछ सच कहे तो उनका बालक बुद्धि, पता नहीं क्या बुद्धि, ऐसे इस लहजे में बात करते हैं ये सरकार वाले। बहुत अफसोस की बात है। अगर वो खड़े होके कहते हाँ ये हुआ है, हमें अफसोस है, हम ये कदम भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं कि ऐसा टेंट और परमिशन दिए जब बाहर फायर इंजन भी खड़े रहना चाहिए। जब इतने लोग एक जगह समूह हो रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी हादसा हो सकती है, तो आप बाहर फायर इंजन क्यों नहीं लगाते? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है, म्यूनसिपैलिटी का, पंचायत का, कॉर्पोरेशंस का, सबका कानून है, तो आप लागू क्यों नहीं करते हैं? कुछ भी बोले तो बालक बुद्धि, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये सरकार। डबल इंजन। जो सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जो बाबा शामिल थे, क्या लगता है आपको उस बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे ऊपर से नीचे तक कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी ने ये सत्संग बनाया था ना, तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, उससे उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं। वो उड़ के जाके दूसरा सत्संग चलाएगा, तो वो चला नहीं थे। वाह! और अभी तक उसको गिरफ्तार तक नहीं कर सके। कितनी कमजोर कानून है भाई, कौन सी का सरकार बैठी है, ये कौन सी इंजन है, ये तो टोटल फेलियर है।